विष्णु मंगलालम च सर्वेसिंह परमो हवै तीन भुवन में सार राघवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारि छह डाला चल रहा है अपना। 8-2 हो गए थे मेरे ख्याल से। आसान है तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ लो किसी का है तो, फिर नहीं तो आगे चले, है ना। लाइट चालू करेंगे तो दिखेगी। चले। अच्छा, इसमें क्या है, जो हम ये पढ़ेंगे ना, तो अभी जैसे अब ये हमने पहली ढाल के 8 दोए पढ़े थे, अभी इनको पढ़ेंगे। जब तुम लोग ये पढ़ रहे हो तो अगर ये साथ साथ कोशिश करना इसके दोए याद हो जाए, क्योंकि हिंदी सरल है। अगर ये याद हो जाती है तो हम कैसे भी हो, अगर हम बिस्तर पे लेटे हैं, किसी समय आराम कर रहे हैं, थके हैं या बीमार हैं, तो भी हम इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर और जैसे स्तुति वगैरह है, मान लो भक्तामृत स्तोत्र है, तो उसको हम बिस्तर में लेट के नहीं पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि वो स्तुति है भगवान की। तो लेकिन ये चिंतन है, और ये चिंतन है तो ये किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, तो लेट के भी किया जा सकता है। और बहुत इससे बहुत साता का अनुभव होता है। अगर हम किसी समय ऐसे परेशानी में है, मन में आकुलता है ना, या बहुत थके हैं, बिस्तर में लेटे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सरल भी है, याद हो जाती है। 5 डाल तक मुझे याद हो गई थी, छठी थोड़ी मुश्किल लगती है याद करने में भी और समझने में भी, क्योंकि वो अपने ऊपर से स्टेज में आ जाती है मुनियों की, तो उसमें थोड़ा भाव भाषण नहीं हो पाता, तो इसलिए कठिन लगती है। लेकिन बहुत अच्छा है तुम लोगों को। मैंने कभी शायद 94 95 में ये बनारस जी का जब वो हुआ था ना, शिविर हुआ था आगरा में 10 दिन का, तो वहां हमने, मेरी मदर, मैं और अनुभव, हम तीनों ने पढ़ी थी एक साथ, और तीनों ने एग्जाम दिया था इसका और तीनों ने 100% मार्क्स लिए थे। तो बहुत, तब ये मुझे बहुत अच्छे से और बहुत दिनों तक चलती रहती थी ये। यहाँ आके कम स्वाध्याय हुआ, मुंबई आने के बाद तो शायद 10 साल में 10 ही बार पढ़ी होगी मुश्किल से। अब थोड़ी तुम लोगों की वजह से अच्छे से दोबारा याद हो जाएगी। चलो, को जैसे और इस चीजें भक्तामर वगैरह तुम लोग याद कर लेते हो, तो अगर इसको याद करो तो ये जीवन में बहुत काम आने वाली है ना। शुरू करें। तीन भुवन में सार राघवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारीति जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भय ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिरयान जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनाथ भूले आप को भर मतवा तास ब्रह्मन की है बहु कथा कछु कही कही मुनि यथा काले अनंत ने गोत्र मजा बित्यो एक इंद्री तन धार एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार निक्सि भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जो चिंता मनी क्यों परे आए लही त्रसतनी लट पीपल अलियादि शरी धर धर मरे यो सही बहुपी खबों पंचेन्द्रिय पशु भयो
मन बिन निपट अज्ञानी भयो, सिंगादिक सेनी है तू, निबल पशु अति खाए भू, कभौ आप भयो बलही, सबलने करे खायो अति दिन, छेदन वेदन भूख प्यास, भार वेह नहीं मैं तप त्रास, बदबंधन आदिक दुख गनी, कोटि जीव ते जात न बनी, अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर सब्र सागर में पर्यो। यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना। अब यहाँ से सब्र मने नरक, है ना, नरक रूपी समुद्र में जा पड़ता है। जीव की बात चल रही है तो अपनी, क्योंकि हम जीव हैं तो अपनी ही चर्चा चल रही है ना। अब वहां नरक गति के दुखों का अब वर्णन करते हैं। एक चीज और बता दूं, आज ये जो श्लोक है, हम जैसे एक ढाल पूरी हो जाएगी तो एक ढाल का वो करेंगे, फिर अगले ऐसे एक एक ढाल का इस तरह से वाचन करेंगे। और क्योंकि मेरे से तो इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, तो आज मैंने पढ़ा क्योंकि पहले नहीं बताया था। अगली बार से तुम लोगों में से एक एक करके पढ़ेगा, है ना। तो अपने आप ये सोच करके आना कि हमें पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे। मेरी सांस फूलती है तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, है ना। तो तुम लोग, हाँ और आंटी। फिर उससे तुम लोगों को याद भी होगा उससे, है ना। हाँ ठीक है ना, ठीक है, हाँ चले आगे, है ना। अब अगला 9वां दोहा है। तहाँ भूमि पर सत दुख ये सो, बिचु से डसे नहीं तिसो, तारा हद राध शोनित वाहिनी, कमिकुल कलित देह दाहिनी। नरक गति की बात कर रहे हैं, है ना। तो तहाँ, तहाँ यानी वहां, उस नरक में, वहां मतलब नरक में। नरक में क्या है, भूमि परसत, भूमि को परसत माने पड़ते ही, भूमि पर पड़ते ही, यानी भूमि से स्पर्श होते ही, दुख इसो, ऐसा, इसो मतलब ऐसा, ऐसा दुख होता है। कैसा दुख होता है आगे बता रहे हैं। बिच्छू सहस, बिच्छू, बिच्छू हमें पता है, सहस मने हजार, है ना, डसे, डस लिया, नहीं तीसो, और उनसे भी ज्यादा, नहीं तीसो यानी सहस 1000 बिच्छुओं के डसने से भी वैसा दुख नहीं होता जैसा नरक की भूमि का स्पर्श करते ही होता है, यानी उससे भी ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तहाँ यानी वहां नरक में भूमि से पर पड़ते ही या भूमि का स्पर्श करते ही इतना दुख होता है जितना कि 1000 बिच्छुओं के डसने से भी नहीं होता। तहाँ, वहां यानी वहां नरक में राध शोनित वाहिनी, राध, राध कहते हैं पीपल, जो पस पड़ जाती है ना, पस, और शोनित माने खून, यानी वहां खून और पीप से, वाहिनी माने भरी हुई, ठीक है। और कमी कुल कलित, क्रमी कीड़े, है ना, कुल मतलब उनसे भरी हुई, कुल कलित मतलब उनसे कीड़ों से, बिलबिलाते हुए कीड़ों से भरी हुई, देह दाहिनी, और देह को दाहिनी मने जलाने वाली। तो ये तीनों किसके विशेषण हैं, नदी के विशेषण हैं। वाहिनी मतलब नदी के लिए आया है। तो वहां उस नरक में कमिकुल कले, छोटे छोटे कीड़ों से, क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई, शरीर में देह दाहिनी, शरीर में दाह पैदा करने वाली, और पीप और खून को बहाने वाली नदी है। ये वर्णन क्यों किया, नदी का वर्णन क्यों किया, जब गर्मी से तप्त होकर के नारकी जीव उसमें नदी में जाते हैं तो वहां भी वो पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो इसलिए ऐसा वर्णन किया है ना। तो राध मने पीपल, शोनित मने रक्त, और वाहिनी मने बहने वाली, है ना, और कमी कुल कले, छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई, देह को जलाने वाली। तो ऐसी वहां नदी बहती है।
इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना दुख होता है जितना कि शरीर में 1000 बिच्छुओं के द्वारा काटने पर भी नहीं होता। वह नरक में कीड़ों के समूह से भरी हुई पीप और खून की नदी बहती है जो शरीर में दाह उत्पन्न करती है। ठीक है, अभी नरक के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। तब आंटी वहाँ जल नहीं होता है, जल की जगह ये सारी चीजें होती है नदी में। हाँ, बताएंगे आगे कि जल की एक बूंद नहीं मिलती, अगले अच्छा। उसमें बता रहे, अगले दोहे में आ रहा हाँ, है। ठीक है। हाँ, तो वहाँ का, अभी वहाँ का प्राकृतिक वर्णन कर रहे हैं कि जो वहाँ की प्रकृति है वो भी इसी प्रकार की है, जो मतलब वहाँ की हर चीज जो है जीव को दुख का निमित्त है। तो ये बता, सिमर तरु दल जुते असी पत, असी जो देह विदारे तक, मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। वहाँ के वृक्ष, वहाँ के वन और वहाँ जो सर्दी गर्मी का जो वातावरण है उसका इसमें वर्णन किया। सेमर तरु, सेमर के वृक्ष हैं, तरु मने वृक्ष, सेमर के वृक्ष हैं। दल जुत असी पत्र, दल मने पत्तों से युक्त, दल जुत, युक्त मने जुत मने युक्त है ना। 80 पत्र, 80 पत्र, 80 मने तलवार की धार के समान। वो पत्र कैसे हैं, वो पत्ते कैसे हैं, तलवार की धार के समान पत्तों से युक्त सेमर के वृक्ष हैं, है ना। असी जो देह विदारे तत्र, और कैसे वो देह को, वहां तत्र मने वहां, है ना, तत्र वहां, असी जो देह विदारे तत्र, वो पत्ते जो हैं शरीर को कैसे विदारते हैं, कैसे खंड खंड कर देते हैं, जैसे तलवार, है ना। इसका ये दो जगह अब कहा है, एक तो 80 पत्र कहा है, तो 80 पत्र जो है वो पत्तों के लिए कहा गया है, और 80 से यानी ऐसे तलवार से उसकी उपमा दी गई है। और मेरु समान लोह गली जाए, मेरु के समान, मेरु सुमेरु पर्वत, मेरु हम जानते हैं सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान लोह, लोहे का पिंड भी गल जाए, गल जाएगा, ऐसी शीत उष्णता था। ऐसी वहां पर सर्दी, शीत मने सर्दी और उष्णता मने गर्मी, वहां नरकों में इतनी सर्दी और गर्मी है कि अगर लोहे के बराबर, सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला अगर वहां रखें तो वो भी गल जाए। 5 ऊपर के 4 और 5वां जो नरक है उसका 1/3 भाग है शायद, वहां तक सर्दी रहती है, और उससे नीचे के 2 नरकों में गर्मी रहती है। ऐसे ही है ना मीना भाभी, या उल्टा बोल रही हूँ मैं, ऊपर गर्मी है नीचे सर्दी है? ऊपर गर्मी है नीचे सर्दी है। ऊपर गर्मी है नीचे सर्दी, हाँ मुझे इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि ऐसा ही कुछ है कि मैं कुछ गलत तो बोल रही हूँ। तो जहाँ जैसी व्यवस्था है, या तो कहीं बहुत सर्दी है या कहीं बहुत गर्मी है, अपने यहाँ भी वातावरण में होता है कि बहुत कहीं जैसे ध्रुव क्षेत्रों पे चले जाओ तो वहां सर्दी है, लेकिन वो उस वातावरण से एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही नारकी भी वहां एडजस्ट हैं, मरते नहीं है ना उस वातावरण में, लेकिन दुखी जरूर होते हैं, यानी वहां का जो वातावरण है वो दुख का निमित्त है। और ये हम किसी और की बात नहीं पढ़ रहे, अपनी बात पढ़ रहे हैं। ये हमेशा याद रखें कि हम भी उन नरकों में अनंत बार घूम के आए हैं, कोई नरक का क्षेत्र हमसे बचा नहीं है ना। तो तत्र उस नरक में 80 पत्र तलवार की धार के समान सेमर के वृक्ष हैं, है ना, पत्ते वाले, तलवार की धार के समान पत्तों वाले सेमर के वृक्ष हैं जो शरीर को तलवार के समान फाड़ देते हैं, विदारे मने फाड़ देते हैं। और नरकों में ऐसी शीत और उष्णता, इतनी सर्दी गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गर्मी से पिघल जाएगा और लोहे से गल जाएगा। गर्मी से जैसे अग्नि से लोहा पिघलता, गर्मी से पिघल जाता है, और सर्दी में जैसे नमक गल जाता है सर्दी बरसात में, तो ऐसे गल जाता है।
आंटी, क्या हाँ वहाँ भी सारी जो हमारी प्राकृतिक जो ये है और इसी तरह का जनजीवन, वो सब चीजें वो की वही सब चीजें होती है, पेड़ और जैसे नदी, ये सारी चीजें सेम टू सेम होती है? हाँ, देखो बताई ना, सेम टू सेम कहाँ है। सेम नहीं मीन्स ये हाँ सारी चीजें होती है, वो है कि उसका रूप अलग है, विकराल हाँ रूप, तकलीफ देखो, वाला है, दुखदाई है, हाँ मतलब ये सारी चीजें, लेकिन क्या वहां पे भी ये सब चीजें होती है? देखो क्या है कि जहाँ भी जीव रहेगा वहाँ वहां कुछ ना कुछ तो पृथ्वी इत्यादि या कुछ ना कुछ वातावरण तो रहेगा ना, प्राकृतिक भी, है ना। हाँ तो प्राकृतिक वातावरण है तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, है हाँ ना। लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, और तो नरको, स्वर्गों का थोड़ा और अलग है। मतलब जो चीजें हैं वो सब चीजें होती है, बस ये है उनका रूप अलग है, सारा विकराल रूप है, तकलीफ वाला, दुखदाई। क्या करें, वह नरक भूमि सेमर वृक्षों से भरी हुई है, जिसमें तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते लगे हैं, जो नारकी जीव के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वहां सर्दी और गर्मी इतनी अधिक होती है कि मेरू पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला भी गल या पिघल जाता है ना। क्यों वर्णन कर रहे हैं उसका, कि गर्मी और सर्दी से तो भाग के कहीं जा नहीं सकते, वो तो पूरे वातावरण में फैली है। और अगर उससे भाग करके वनों में जाते हैं, पेड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं, तो पेड़ों के पत्ते ऊपर से गिर करके शरीर को विदारते हैं, तो उससे भी वहां उनको साता का अनुभव नहीं होता। जैसे हम गर्मी से बचें तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें साता मिलती है, लेकिन उनको वृक्षों के नीचे बैठने पर भी साता नहीं मिलती है, क्योंकि वो फिर उनके पत्ते जो है उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगते हैं। आंटी, इनके नरकों में जो जीव होते हैं तो उनकी आयु तो बहुत कम होती होगी, क्योंकि हर जगह मतलब वो तो मतलब इतनी सर्दी होती है कि वो गल कम जाए, से, इतनी हाँ गर्मी होती है देखो, कि हो जाए, तो फिर कम, उनकी तो आयु बहुत ही कम रहती होगी, एकदम हाँ से मर बता रहे ना जाते कितनी होती है, पढ़ी है ना तत्वाशुत में, कम से कम 10,000 वर्ष होती है मिनिमम, है ना। और उत्कृष्ट होती है 7वें नरक में 33 सागर, ठीक है। 33 सागर होती है उत्कृष्ट। 33 सागर, सागर को हम कैसे नापते हैं, ये एक सागर में, सागर की कल्पना कर सकते हो ना, समुद्र देखा है सबने, समुद्र के बराबर में रहते हैं, इसीलिए हम, ताकि हमें सागर समझ में आए, है ना। एक सागर में जितनी जल की बूंदे हैं उतने वर्ष लगा लो, एक सागर है। एक समुद्र में जितनी जल की बूंदे हैं अगर कल्पना करना चाहो तो इतने सागर। ऐसे 33 समुद्रों में जितनी जल की बूंदे हैं इतनी आयु कष्ट हो सकती है नरक में। और अभी अब ये ना सोचे कि हम तो ऐसे पाप नहीं करते, हम नरक में ना तो शायद कभी गए होंगे ना कभी जा सकते, लेकिन देखो ना अभी राजा शेनिक का जी 84,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में है, जो कि अभी आगे तीर्थंकर होने वाला है ना। तो क्या करना, इस सब को हम क्यों जान रहे हैं, तो इस भेद विज्ञान करने के लिए ये जानना जरूरी है, अपने अंदर चिंतन करने के लिए ये जरूरी है, तभी हमारे अंदर संवेग भाव पैदा होता है। और नरक के और दुख बता रहे हैं काफी सारे, अभी 2 श्लोक 2 दोहों में और बता रहे हैं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट पचन, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पनाए कन बूंद लहाय। तिल तिल करें देह के खंड, शरीर, देह मने शरीर, है ना। और कैसे करते हैं, देह तिल तिल के बराबर, यानी खंड, खंड मने टुकड़े, तिल के बराबर, तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं। कौन कर देते हैं, एक नारकी दूसरे नारकी के आपस में, क्योंकि हर समय लड़ते मरते रहते हैं, तो एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर के तिल के बराबर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, और असुर कुमार जाति के जो देव हैं, कैसे हैं वो देव, दुष्ट प्रचंड, प्रचंड माने अत्यधिक, दुष्ट माने क्रूर स्वभाव वाले, अत्यधिक क्रूर स्वभाव वाले जो असुर कुमार देव जाति के देव हैं, वो उन्हें भिड़ाते रहते हैं, यानी एक दूसरे को उनके बारे में बता करके कि तुमने, इसने तुम्हें ऐसा दुख दिया, इसने तुम्हें ऐसा दुख दिया,
इस प्रकार से उनको बिड़ाते रहते हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, सिंधु समुद्र है ना, समुद्र के बराबर जल से भी प्यास न बुझे, प्यास न जाए, प्यास न बुझे, इतनी प्यास लगती है ना। कितनी प्यास लगती है जीव को कि पूरे समुद्र का जल पी ले तो भी प्यास न बुझे। तोपन मने परंतु, परंतु एक न बूंद लाए, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, क्योंकि नदी कैसी है वो हमने पढ़ लिया कि नदी कैसी है, पानी वहां होता नहीं, तो वहां एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। नारकी जीव आपस में कलह करते हैं और एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। दुष्ट प्रकृति के असुर कुमार देव उन नारकी जीवों को आपस में लड़ा देते हैं। नरक में नारकी जीवों को इतनी अधिक प्यास लगती है कि यदि वह सारे समुद्र का पानी पी लेवे तो प्यास नहीं बुझ सकती, फिर भी उन्हें पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिलती, है ना। अगर अब देखो क्या है कि हिंदी भाषी हैं हम लोग और हिंदी में ही ये लिखी है, अगर कोई एक आध शब्द समझ में नहीं आ रहा तो भी हमें पूरी याद होगी, तो उसका भाव भाषण तो हमें हो ही जाएगा, है ना। तो कोई शब्द नहीं आए तो वैसे तो सब किताबें उपलब्ध हैं अर्थों के साथ में, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है, लेकिन याद होगा तो हमें उसका भाव भाषण जरूर हो जाएगा, इतना तो है। फिर नरक में अभी प्यास की बात करी, अब अगले में भूख की और आयु की बात करते हैं और फिर कैसे मनुष्य गति के फिर उससे आगे वर्णन करेंगे, है ना। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख तना न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सही, कर्म योग ते नर गति लही। भूख की बात कर रहे हैं कि तीन लोक को नाज जो खाए, तीन लोक, तीनों लोक की बात हमें पता है, तीनों लोक हमें पता है, उन तीनों लोकों का अनाज, तीनों लोकों में जितना भी अनाज है जो खाए, अगर उसको खा ले, है ना, मिटे न भूख, तो भी भूख नहीं मिटेगी। और कना न लाहे, और क्या है, एक कण भी नहीं मिलता, कना न लाहे, एक कण भी प्राप्त नहीं होता। नारकी, प्रत्येक नारकी जीव को इतनी भूख लगती है कि अगर तीनों लोगों का अनाज खा ले तो भी भूख ना मिटे, लेकिन एक कण भी प्राप्त नहीं होता। और अगर हमें हमारी भूख कैसी है कि हम एक आसन भी नहीं कर पाते एक आसन करना हो तो भी लगता है अरे आज हमारा व्रत है, हमारा उपवास है। एक दिन अगर भूखे रहना पड़े, और वहां देखो कितने कम से कम 10,000 वर्ष तक और 33 सागर तक इतनी भूख से, लेकिन वहां मरण नहीं होता, है ना। ये मनुष्य पर्याय में तो अगर थोड़े बहुत दिन तक, साल 2 साल तक अनाज ना मिले तो मर ही जाएगा, अगर और खाली कुछ मिलता रहे, मतलब कुछ तो व्यवस्था है ऐसी वहां की कि कष्ट ही कष्ट है और उसका कोई दूर करने का कोई उपाय नहीं है ना। हमारे पास कष्ट है तो दूर करने के थोड़े बहुत साधन भी उपलब्ध है कि थोड़ी देर के लिए हम उस असाता से बच करके साता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वहां असाता ही असाता है और असाता को दूर करने के कोई उपाय भी वहां नहीं है। आंटी एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये मतलब नारकी जी वहाँ नरक में रहकर एक दूसरे से मतलब लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो फिर उनकी गति कैसे चेंज होती है, मतलब वो कुछ अच्छा काम तो कुछ करते ही नहीं है, तो फिर उनको उनकी सदगति कैसे होती है फिर? देखो, एक जगह रहने का एक निश्चित नियम है ना, एक निश्चित नियम है। और फिर जैसे अभी हमारे कितने भी हम एक बहुत अच्छे कुल में है ना, उच्च गोत्र में है, हम ये मान के चलते हैं हमारे निश्चित रूप से अच्छे ही परिणाम होते हैं, पर क्या हर समय हमारे परिणाम अच्छे होते हैं? नहीं ना, कभी कभी बिगड़ते भी हैं, है ना। जिस समय बिगड़ते हैं तो उस समय हम पाप रूप, तो निश्चित रूप से जैसे ऐसे ही हर जीव की व्यवस्था है सब जगह, इवन निगोत्तक में तो निरंतर वहां बुरे परिणाम होने के बाद भी कभी कभी तो उनको इन दुखों के कारण, क्योंकि वहां भले को अवधि ज्ञान हो लेकिन वहां भी ज्ञान है ना,
ज्ञान है, तो जीव उनसे बचने के लिए जब उसके भाव हैं तो शुभ भी भाव होते हैं किसी तरह, और उन शुभ भावों से वो निकल करके अन्य पर्याय को तो अन्य पर्याय उसे धारण करनी है ना, और धारण करनी है तो उस तरह के उसके भाव भी होंगे। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध स्वयं ही बन जाता है। और फिर जो अभी आके तीर्थंकर होंगे, बताओ, तो उनके भाव क्या हर समय इस तरह के होते होंगे क्या? है ना, उनके तो शुभ भाव भी होते होंगे, भले वो लड़ते मरते होंगे, दुखी होते होंगे, है ना, या जीव दूसरे जीव उन्हें दुख देते होंगे, या वो भी उसका प्रतिकार करके उन्हें दुख देते होंगे, लेकिन अंदर में उसको वो जानते भी होंगे, क्योंकि जिस समय हमारे अंदर में बहुत अच्छे भाव चल रहे हों या बहुत बुरे भाव चल रहे हों, उस समय भी हमारा ज्ञान उनको जानने का अलग से काम करता है। और जानने का काम करता है तो क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान भी है और वीर्य भी है, तो वीर्य के क्या काम है? पुरुषार्थ है, तो हम उसको दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। हमारा पुरुषार्थ क्या काम करता है कि अगर हमारे अच्छे भाव बन रहे हैं तो हमारा पुरुष, हम सोचेंगे अरे कैसे हम करें कि हमारे अच्छे भाव बने रहें, तो उस दिशा में हम पुरुषार्थ करते हैं। और अगर हमारे बुरे भाव हो रहे हैं तो हम उन्हें अच्छे भावों की तरफ दिशा देने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये वीर्य गुण हर समय हमारा काम करता रहता है ना। ऐसे ज्ञान उनको जानने का काम करता रहता है, और चारित्र गुण के कारण जो है वो ऐसे हमारे भाव प्रति समय होते रहते हैं। जो संकल्प विकल्प हो तो हमारे होते हैं, वो चारित्र गुण की अवस्था है, तो सब काम एक साथ चलते रहते हैं, तो उससे जीवों में उसके भावों में परिवर्तन होता है। एक निरंतर एक जैसे वो नहीं होते। और फिर ध्यान की हमने पढ़ा था ना, जो ध्यान होता है, हर ध्यान अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, फिर वो अंतर्मुहूर्त के बाद बदल जाता है। तो आर्तरौद्र ध्यान है, वो भी निरंतर अंतर्मुहूर्त के बाद बदलता है। कभी उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी कम होती होगी, ऐसे ही वहां भी होता होगा, है ना। क्रोध भी आ रहा है तो हमारा कभी बहुत ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, तो बदलता रहता है। तो ऐसे अच्छे भावों का भी वो कैपेसिटी बदलती रहती है, पूरे भावों की भी। तो वहां भी इस तरह से फिर वो वहां से नरक निकल करके, लेकिन ऐसे भाव नहीं कर पाते, क्योंकि नरक से निकल के जीव स्वर्ग में नहीं जाते हैं सीधे, है ना, स्वर्ग में नहीं जाते। तो यानी इस प्रकार के निमित्त नहीं है कि वो ऐसे परिणाम कर सके कि वो स्वर्ग तक जा सके। तो वहां से निकल करके या तो तिर्यंच में आते हैं या फिर मनुष्यों में आते हैं। बहुत नीचे के जीव हैं वो तो तिर्यंचों में ही आते हैं, और ऊपर के नरकों के जीव हैं वो मनुष्य और तिर्यंच दोनों में आते हैं। तो इस तरह के परिणाम वो कर पाते हैं वहां पे। आंटी ये तभी पॉसिबल होता होगा ना जब पूर्व भव के जो गहरे संस्कार उनमें पड़ते होंगे, फिर वो उदय में आते होंगे उस समय, तब उनके जो भाव होते होंगे वो बदलते होंगे। जैसे कोई क्रिया हो रही है मारने करने की, तो हो सकता है उनके अंदर इस तरह के संस्कार जो पूर्व भव के पड़े हुए हैं, तो वो उसका प्रतिकार नहीं कर कर हाँ देखो, पूर्व तो भाव के भी हो सकते हैं। हाँ, पूर्व भाव के भी हो सकते हैं। मान लो जैसे अभी हमने यहाँ अच्छे संस्कार डाले, लेकिन हाँ हमने किसी कारण से नरक आयु का बंद कर लिया, जैसे राजा सैनिक ने, है ना, अच्छे जी संस्कार डाले, नरक आयु का बंद कर लिया, है ना। जी तो अच्छे संस्कार वहां उनको सपोर्ट करते रहते हैं अपने भावों को बदलने के लिए। लेकिन कोई जीव ऐसे हैं, मान लो अभी निगोद से ही निकले हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, और वो वहां से निकल के पहले तिर्यंच गति में आते हैं, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हैं तो मनुष्य गति में आते हैं। ठीक है, तो हाँ, पूर्व पूर्व के संस्कार भी जिनके पड़े हैं वो भी काम करते हैं, और नए नए भी जीव भाव करता है। पूर्व संस्कारों के अनुसार भी भाव करता है, और नए नए भाव करने की भी जीव में कैपेसिटी है। जैसे आंटी अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, हो सकता है हमने पूर्व में कुछ ऐसे संस्कार होंगे तभी आज हम यहाँ बैठे हैं, है ना। हमें कभी कुछ गलत होता है तो हमें पहले से इंट्यूशन हो जाता है कि नहीं यार ये गलत है या इसको ऐसे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें भी अभी यहाँ लागू हो रही है ना। हाँ, और तो यही अभी करेंगे वो आगे हाँ, कुछ नए भी डल रहे हैं, है ना। कुछ जी पूर्व संस्कारों से प्रेरित हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हमारे बहुत अच्छे भाव है, हमें बार बार आते हैं, है ना, हाँ और हाँ हम वैसा नहीं कर पाते हैं, है ना। जी तो कुछ ऐसी मतलब वहाँ हमारी परिस्थितियां हमें ऐसी बना रही हैं कि हम वैसा नहीं कर पाते हैं। कुछ जी ऐसे संस्कार हैं हमारे पूर्व जन्म के पड़े हुए, जो बार बार आते हैं, है ना, बार बार आते हैं, और वो हमारे अच्छे संस्कारों को, जो हम अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको रोकते हैं। तो इस तरह से दोनों प्रकार के हैं, लेकिन फिर हम उनको काट पाते हैं। जैसे कोई अच्छे भावों को काट कर करके उसे नीचे जाना है अभी, है ना, तो वो अपने जो अच्छे संस्कार पहले से उसके भाव आ रहे हैं उनको नहीं कर पाता,
और नीचे नीचे की तरफ गिरता जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो पहले हमारे बुरे भाव आ रहे हैं उनको हम काटते काटते जाते हैं और फिर हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो दोनों तरह का मतलब नया भी पुरुषार्थ करते हैं साथ में। तो क्लियर हुआ क्षमा? हाँ आंटी हाँ। है ना? अब ये देखो बता रहे हैं, वहां आयु बता पूछ रही थी ना तुम, तो कह रहे हैं ये दुख बहु सागर लो सहे। इतने जो इन सब दुखों का, नरक के दुखों का वर्णन किया है, ये दुख हमने बहुत सागरों तक सहे हैं, है ना। और कर्म जोगते नरगति लहे। कर्म जोगते यानी शुभ कर्म के उदय से, कोई उत्कृष्ट पुण्य का हमारा उदय आया, शुभ कर्म का उदय आया, योगते मने योगते, है ना, उसके कर्म योग से नर गति लहे, मनुष्य गति को प्राप्त किया। यानी मनुष्य गति जो है पुण्य कर्म के योग से मिलती है। अब आगे चलते हैं तो मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते हैं। जननी उदर बसे यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत नावे घोर। मनुष्य गति के दुखों से तो हम अच्छे से परिचित हैं, लेकिन फिर भी दोहरा लेते हैं, है ना। दोहराने से भाषित हो जाते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। जननी उदर बसियो 9 मास। जननी यानी माता के उदर में 9 मास तक बसेरा किया, 9 मास तक बसे, है ना, वहां पर रहे। अंग सकुचते पाई त्रास, अंगों को संकुचित करके पाई त्रास, दुख को पाया, है ना, बहुत दुखों को सहन किया। माता के 9 महीने तक माता के पेट में रहे, तब वहां पर शरीर के सुकड़े रहने से बहुत दुख को प्राप्त किया। निकसत जे दुख पाए घोर, और निकलते समय, जिस समय जन्म लिया, जिन दुखों को, घोर दुखों को प्राप्त किया, तिनको कहत न आवे, और उनको कहते हुए, और मतलब अंत, उसका अंत नहीं है। तिनको कहत न आवे, और उनको कहते हुए कितनी बार, कितने मनुष्य भव भी धारण किए, तो कितनी बार उसमें निकलते समय भी जो दुख पाया उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यह जीव मनुष्य गति में माता के गर्भ में 9 माह तक रहता है, जहाँ शरीर के सुकड़े रहने से बहुत अधिक कष्ट पाता है। माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो अपार कष्ट यह जीव पाता है, वह कहना संभव नहीं है, है ना। और अगर स्त्री पर्याय मिली तो जन्म पाने का दुख तो है ही है, जन्म देते समय भी दुख हो रहा है। उसमें भी तो कितना कष्ट है, जन्म देने के दुख को तो हमने अनुभव किया ना, जो जन्म पाते समय दुख हुआ और फिर जन्म देने में भी दुखों का अनुभव कर रहे। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरो नीरत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में यानी बाल्यकाल में ज्ञान न लय हो, ज्ञान ही नहीं पाया, है ना। कौन सा ज्ञान? कि क्या मेरे लिए हे है और क्या उपादेय है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। तो बालपने में, बाल्यावस्था में तो ज्ञान ही नहीं पाया, और तरुण समय तरुणीरत रहे, और तरुण समय में यानी युवावस्था में स्त्री में लीन रहा। तरुणीरत रहो, स्त्री में लीन रहा, या स्त्री के लिए लगाएंगे तो पुरुषों में आसक्ति रही, है ना। और बूढ़ा, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, और जो बूढ़ापा है, वृद्धावस्था है, वो अर्ध मृतक सम है, आधे मरे हुए के समान है। यानी बाल्यावस्था में ज्ञान का क्षयोक्षम कम होने से, या निर्णय हे उपाधि का निर्णय न करने की योग्यता से वो बाल्यावस्था बेकार चली गई, है ना। और जो तरुण अवस्था थी, जहाँ मैं नियम संयम भी धारण कर सकता था और ज्ञान भी प्राप्त कर सकता था, वहां मेरे विषयों में विशेष आसक्ति बनी रही, तो वो भी मेरा व्यर्थ चला गया, दुख रूप ही रहा। और जो अर्धमृतक सम यानी आधे मरे हुए के समान,
यानी वहाँ शरीर की अवस्था इतनी क्षीण हो गई, शरीर ने कार्य करना कम कर दिया, इंद्रियों ने कार्य करना कम कर दिया, ज्ञान का क्षम कम होने लगा, तो वो उसमें भी ज्ञान प्राप्त करने में। तो फिर कह रहे हैं कि कैसे रूप लखे आपने, आपनो अपने स्वरूप को कैसे लखे, कैसे देखे, कैसे उसका चिंतन करे। तो किस प्रकार ऐसी हालत में जीव अपने आत्मा का स्वरूप कैसे देख सकता है ना। तीनों अवस्थाएं पहले जन्म में दुख रूप हो गई, और जो अवस्थाएं समझने की थी, ग्रहण करने की थी, वो भी इस प्रकार से बेकार चली गई। बाल्यावस्था में इस जीव को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, युवावस्था में वह युवा स्त्री के साथ भोग विलास में लीन रहता है, और वृद्धावस्था तो आधे मरे हुए के समान हो जाती है। ऐसी दशा में यह जीव अपने आत्म स्वरूप को कैसे जान सकता है, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए तो इन सब से अलग होकर अपने में जाना पड़ेगा ना। अब आगे देवगति की बात करते हैं, है ना। ये मनुष्य गति की बात हो गई। अब देवगति, कैसे देवगति प्राप्त होती है उसका थोड़ा सा वर्णन किया है, और फिर वहां भी दुख है। इसका जो कवि है उन्होंने बड़े अच्छे से चित्रण किया है, देवगति के दुख, है ना। तो अभी हमें लगता नहीं कि देवगति में दुख होते होंगे, क्योंकि अभी तो हमें मनुष्य गति में भी दुख नहीं लगता है ना। तो देवगति में कैसे लगेगा कि दुख होता है। लेकिन देखो, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरी, विषय चाहे दावन ले दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। कहते हैं इस जीव ने या हमने, है ना, कभी अकाम निर्जरा करे, कभी अकाम निर्जरा करी। अकाम निर्जरा करी, अकाम निर्जरा कहते हैं, निर्जरा तो जीव प्रति समय करता है, लेकिन निर्जरा क्या है, निर्जरा कब होती है, जब हमारा कर्म उदय रूप होकर के फल दे रहा है। जिस समय हमारा कर्म फल दे रहा है उस समय निर्जरा होती है ना। तो उसको हम सविपाक निर्जरा कहते हैं, फल सहित निर्जरा कहते हैं, है ना। अब वो उस फल, जब वो फल दे रही होती है तब हम फिर से दुखी सुखी होते हैं और नया बंद कर लेते हैं। लेकिन अकाम निर्जरा में क्या है, जब वो निर्जरा यानी जब वो कर्म फल दे रहा होता है उस समय हम साता बनाए रखते हैं, है ना। बहुत कष्ट हुआ, जैसे भूख प्यास इत्यादि है, बहुत भूख प्यास इत्यादि है, लेकिन हमें उसको शमन करने के साधन उपलब्ध नहीं है, तो हमने साता बनाए रखी, तो उसको अकाम निर्जरा यानी वो नवीन बंद जो है बहुत हल्की जाति का होता है। उस समय जो बंद होगा तो वो ज्यादा फल देने वाला नहीं होगा। तो इसी तरह नरक में भी, जब अभी जैसे क्षमा पूछ रही थी कि वहां जीव ऐसे भाव कब कर पाता है, तो जिस समय वहां बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, बहुत भूख प्यास हो रही है, अगर किसी समय में परिणाम बहुत आकुलता रूप नहीं होते हैं, तो उस समय जीव उस प्रकार का बंद कर लेता है ना। ऐसा तो नहीं वहां पे, क्योंकि वे ऐसे साधन तो उपलब्ध नहीं है कि वहां अविपाक निर्जरा कर पाए, तब संयम धारण कर पाए। मनुष्य गति में तो वो भी उपलब्ध है ना। जो अविपाक निर्जरा है वो तब संयम इत्यादि के द्वारा होती है, लेकिन जो अकाम निर्जरा है वो तब संयम के बिना भी अगर बहुत कष्ट होने पर समता से उस कष्ट को सह लें, तो वो हमें थोड़ा मंद उदय मतलब मंद फल देने वाला बंद होता है उस समय। तो ऐसा जीव नरकों में भी कर पाता है और वहां से निकल करके अच्छी गति मनुष्य गति में आ जाता है। तो कभी अकाम निर्जरा करें, तो ऐसे ही मनुष्य गति में जब ऐसे इस प्रकार की अकाम निर्जरा करते हैं, तो भवन त्रिक में सुरतन धरे। भवन त्रिक में पता है 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी। अद्विक क्लास चल रही है, अद्विक क्लास चल रही है गेम खेलने में लगा भवन त्रिक, तो 4 प्रकार के देव होते हैं, हमने वही पढ़ा है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष और वैमानिक। तो वैमानिक को छोड़ करके जो भवनवासी, व्यंतर
और ज्योतिष देव हैं वो भवन त्रिक के देव कहलाते हैं। त्रिक मैंने 3 होता है, ये तीनों यानी भवनवासी। तो भवन त्रिक में इन भवनवासियों में सुर तन धरे, सुर मने देवताओं के, तन मने शरीर को धारण करता है। तो जब कभी मनुष्य गति का जीव अकाम निर्जरा करता है तो भवन त्रिक में सुर तन को, देव रूपी शरीर को यानी देव पर्याय को धारण करता है। विषय चाहे दावा नल दयो, लेकिन वहां जाकर के भी क्या करता है ना, क्या करता है वहां जाकर के? विषय चाह, विषय क्या? 5 इंद्रियों के विषयों की चाह रूप दावानल। दावानल भयंकर अग्नि, दावानल कहते हैं जो वनों में जो अग्नि लग जाती है ना, बुझाए नहीं बुझती वनों में, उसे दावानल कहते हैं। तो जो हमारे 5 इंद्रियों के विषयों की जो चाह है वो दावानल के समान है, उसे जितना बुझाओ वो और उतना ज्यादा भड़कती जाती है ना। तो भयंकर विषय चाह की भयंकर अग्नि में दयो मने जला और मरत विलाप करत दुख सयो, मरते समय विलाप करके अत्यधिक दुखों को सहन किया। वहां भी जो विषयों, इंद्रियों के विषयों की जो चाह रूपी अग्नि है उसे निरंतर जलाती रहती है, और मरते समय 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है। तो अब ये सब जो वस्तुएं हैं, ये सुख है, ये इंद्रियों के विषय जो भी मुझे उपलब्ध है वो मुझसे छूट जाएंगे। इस दुख के कारण 6 महीने जो उनके रो रो करके बीतते हैं वो भी उनको दुख रूप होते हैं। तो कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक प्रकार के देव का शरीर धारण किया, परंतु वहां भी इंद्रिय विषयों की चाह रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। अब विमानवासी देवों के देव, भवंत्रिक के देवों के दुख बता दिए, अब विमानवासी के बताते हैं। जो इसलिए विमान, आंटी, एक मिनट आंटी, इसलिए देव का कहते हैं क्या कि केंद्रीय में जाते हैं वो माला मुरझाने से उनको दुख होते हैं? हाँ वो अभी बता रहे हैं, अभी अगले अच्छा। उसमें बता रहे हैं। और क्या है, देखो हम इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि उनको विषयों की चाह से वो कैसे दुखी होता होगा। तो अभी हम यहाँ देखें, अगर अपनी मनुष्य पर्याय में देखें कि सब दुनिया भर के साधन उपलब्ध हैं, है ना, जो इतना वैभव है कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो भी समाप्त ना हो, लेकिन फिर भी बराबर लगे हैं, हर समय लगे हैं 24 घंटे, है ना। अंबानी जैसे देख लो, वो दुखी हैं कि नहीं है? क्या कल्पना कर सकते हैं हम उनके दुख की, है ना। अपने दुख की भी कल्पना कर सकते हैं, अगर हम अभी उठा के देखें तो हम लाखों से ऊपर होंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम निरंतर दुख का वेदन करते हैं। तो ऐसे ही वहां भी जीव, क्योंकि अगर हमें लगे कि अरे स्वर्गों में क्या है, जब उपलब्ध है तो हो जाता होगा थोड़ा बहुत दुख, लेकिन नहीं, निरंतर दुख रूप वेदन वहां भी बना रहता है। वहां भी क्योंकि इच्छाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव प्रयास में लगा रहता है, तो वो आकुलता को बराबर बनाए रखता है अपने अंदर और दुखी होता रहता है। अब विमानवासी की बात कर रहे हैं। जो विमानवासी होता सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चैथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमानवासी थाय, है ना, और जो मने यदि, वैमानिक, विमानवासी यानी वैमानिक देव भी हुआ, थाय भी हुआ, है ना। तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन के बिना वहां भी दुख पाया। जहां तक सम्यक दृष्टि जीव देव बन करके बिना, एक तो अगर हम ऊपर ग्रेवियत से ऊपर चले जाएं तो वहां के जीव तो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर के जीव सब सम्यक दृष्टि होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको तो कहा है कि वो नरक में भी दुखी नहीं है, क्योंकि वो वहां के दुख को भी समता से वहन कर लेता है। लेकिन जहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव किसी भी अवस्था में है उसे बराबर भेद विज्ञान बना है और वो दुख से पार पाने का उपाय निकाल लेता है ना। लेकिन जो 9वें ग्रह तक के जीव हैं, 16 स्वर्गों में तो
जो ग्रस्त है 16 स्वर्गों तक वो भी जा सकते हैं, और क्या कहते हैं 12 स्वर्गों तक शायद जा सकते हैं, और 9वें ग्रहवेक में जो 9 ग्रहवेक हैं उनमें केवल मुनि जाते हैं, तो वो भी, लेकिन वहां भी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना वहां भी, क्योंकि इच्छाओं की उत्पत्ति होती रहती है, भेद विज्ञान हुआ नहीं है, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ नहीं है, तो वस्तु के स्वरूप को जाना नहीं है, तो वहां भी निरंतर दुख को प्राप्त करता रहता है। और वहां भी अभी हम जब ये 16 स्वर्गों की जब ऊपर पढ़ रहे थे ना स्वाध्याय में भी, कि वहां भी कितनी प्रकार के देव होते हैं। किलविश जाति के देव हैं, कोई प्रजा की तरह हैं, कोई ऐसे देव हैं जो सेवक की तरह हैं, है ना, पशु इत्यादि का रूप धारण करके दूसरे देवों की सेवा करते हैं। तो वहां भी इसी प्रकार के दुख हैं। ताहते चय थावर तन धरे, वहां से चल करके यानी स्वर्ग से आकर के थावर, स्थावर जीवों में उत्पन्न हो जाता है। क्या है वहां? अवधि ज्ञान है। तो जब माला मुरझा जाती है 6 महीने पहले, तो तब उन्हें लगता है कि अब जाकर के दूसरी जगह, नरक वहां से जाते नहीं है स्वर्ग से, तो या तो मनुष्य होते हैं या तिर्यंच होते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंचों में देख करके कि अगर मनुष्यों में उत्पन्न होंगे तो वहां गर्भावस्था में इतने दुख सहन करने पड़ेंगे, तो मुझे ऐसी अवस्था नहीं चाहिए। ऐसी वो निदान करके तो क्या बनते हैं? वृक्ष इत्यादि बन जाते हैं। थावर तय तन धरे, है ना, वहां वो तो इसलिए वो, हाँ, स्थावर जीव स्थावर पर्याय को धारण कर लेते हैं। यों परिवर्तन पूरे करें, यों चारों गतियों में घूमने के परिवर्तन को बार बार करता रहता है ना। कैसे? मतलब फिर यहाँ आ गया, फिर तिर्यंच हो गया, फिर नरक चला गया, फिर स्वर्ग चला गया, फिर मनुष्य हो गया, फिर निगुत चला गया। इस तरह से अनंत काल से, इस प्रकार से अनंत काल से हम भी इन चारों गतियों में घूम घूम कर इनके दुखों को सहते रहे हैं। यदि यह जीव स्वर्ग में विमानवासी देव भी हुआ तो उसने वहां सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाया। देव गति से मरकर उन्हें यह जीव स्थावर के शरीर को धारण करता है। इस प्रकार यह जीव संसार में निरंतर भ्रमण करता रहता है, अर्थात पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों को भोगता रहता है ना। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि देव है तो वो यहाँ करके मनुष्य ही होता है। फिर अगर स्वर्ग से आता है तो फिर वो और पर्यायों में नहीं जाता, मनुष्य होता है, क्योंकि वहां उसे रहता है कि कब मनुष्य बनूं, कब संयम धारण करूं, कब मोक्ष जाऊं। तो ऐसे उनके विचार रहते, तो उसी तरह की वो गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ हमारी ये पहली ढाल समाप्त हो गई है ना। आंटी, परिवर्तन से मतलब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला ही वो हाँ, वही है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो 5 परिवर्तन हैं वो भी ये 84 लाख योनियों में भ्रमण रूप ही है ना। जो 84 लाख योनियों में भ्रमण रूप है, वो जो 5 परावर्तन, उसको परिवर्तन से तो मतलब तो यही है यहाँ कहने का कवि का, कि वो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। लेकिन अगर हम उसको समझने जाएंगे तो वो तो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत कठिन है। तो इन परिवर्तनों को अनंत 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 बार करता रहता है, ये समझो बस, कि बार बार इसी तरह से बस घूमता रहता है, चक्र में घूमता रहता है ना। परिवर्तन गति का बोल सकते हैं ना, गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ वैसे। हाँ, वैसे जो भाव है वो दोनों तरह से आप लगा सकते हो। जो उन्होंने तो कह दिया यो परिवर्तन पूरे करे, है ना। तो जहाँ परिवर्तन शब्द हम जब उसमें पढ़ते हैं अध्यात्म में या आगम में जब पढ़ेंगे, तो परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से 5 परावर्तन के लिए आता है ना। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परावर्तन होता है उसके लिए आता है। लेकिन अपने को अगर समझना है तो अपने को तो अगर एक गति में, एक पर्याय में भी जितने दुख सहने पड़े तो कल्पना करो, और ऐसे दुख अगर बहुसागर लो सहे, है ना, बहुसागर अनंतों सागरों तक सहे। 2000 सागर तक एक बार निगोद से निकल करके 2000 सागर तो त्रस पर्याय के हैं, है ना, और स्थावर पर्याय के अलग, और फिर घूम घाम के फिर से निगोद में चला जाता है।
और फिर वहां अनंतों अनंतों काल तक पड़ा रहता, उसे इतरनी गोद बजते हैं, फिर किसी समय दोबारा निकले, फिर ऐसा पुरुषार्थ करे। तो ये परावर्तन या ये परिवर्तन, चाहे वो भव परिवर्तन रूप है, द्रव्य चेत काल भाव भव भाव वो रूप है, या ये चतुर्गति भ्रमण रूप परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन है टूटता तो एकमात्र सम्यक दर्शन से है ना। उसका जो चक्र है वो एक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही टूट पाता है, बस ये। और सम्यक दर्शन क्या है ना, अच्छे से पढ़ा ना खूब, सम्यक दर्शन क्या है? तत्वों पर श्रद्धा रखना। हाँ, तत्वों का श्रद्धान। कौन से तत्वों का श्रद्धान? याद रखो, निज आत्म स्वरूप का दर्शन, निज आत्म स्वरूप का लखना, देखना, श्रद्धान करना है ना। तत्व श्रद्धान में भी, तत्व श्रद्धान व्यवहार से, जो तत्वार श्रद्धान है वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है, लेकिन निश्चय से तो निज आत्म स्वरूप का अनुभवन ही दर्शन है ना। निज आत्म स्वरूप का दर्शन करना, इन पर्यायों से भिन्न, इस समस्त सबसे भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जानना, देखना और उसमें स्थिर होना है ना, वो ही बस मोक्ष, वो ही दुखों से छूटने का उपाय है। और आंटी ये पता है कि संक्लेश परिणाम और आरंभ परिग्रह से नरक गति, मतलब ऐसा होता है, तो इससे कैसे बचे? मतलब कितना भी ऐसे सोचो फिर वापस हो ही जाते हैं। हाँ, जहाँ मतलब पता है कि इतना ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर भी आरंभ परिग्रह तो मतलब ऐसे है। हाँ, एकमात्र जो है कि देखो, अगर मुख्य रूप से आए कि वहां अपने स्वरूप को पहचानना है ना, कि मैं इन सब से भिन्न हूँ, ये और ये कैसे होगा? ये स्वाध्याय के माध्यम से है ना, और चिंतन के माध्यम से। जो स्वाध्याय किया, जो चिंतन किया होगा, क्योंकि अभी यहाँ से तो वैसे भी इस यहाँ तो पंचम काल से मोक्ष जा सकते, न स्त्री पर्याय से मोक्ष जा सकते, तो अभी हम यहाँ से मोक्ष तो जा नहीं सकते है ना। ये तो निश्चित है कि यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि आगे हमें ऐसी पर्याय मिले, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पर्याय बने, जो हमें मोक्ष का साधन हम कर पा, मोक्ष का साधन कर सकते हैं, मोक्ष भले ही ना जाए, साधन कर सकते हैं। अब हम पहचानने लगे ना कि जो आरंभ परिग्रह है, जो जितनी वस्तुएं हैं वो सब मुझसे भिन्न है, वो कर्म के उदय से मिली हैं, पर द्रव्य हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ, उनके निमित्त से होने वाले जो भाव हैं वो भी मेरे नहीं है, मैं उनसे भिन्न हूँ, उनको मात्र जानने वाला हूँ, उनके निमित्त से जो मेरे अंदर में संकल्प विकल्प रूप परिणमन चल रहा है, वो मेरा चारित्र है, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे उनको दिशा देनी है। जान तो मैं पा रहा हूँ है ना, यहाँ तक आ गया कि जान पा रहा हूँ, अपने अंदर होने वाले उन परिणामों को मैं जान पा रहा हूँ। क्या हर जीव जान पाता है ना? तो मैं उनसे ऊपर उठ के आ गया कि मैं जान तो पा रहा हूँ, अब उन्हें दिशा देने का मुझे काम करना है, क्योंकि ये संकल्प विकल्प मुझे इन चारों गतियों में भ्रमाने वाले हैं और दुख देने वाले हैं, और मुझे अगर दुख से बचना है तो मुझे इन्हें संभालना है ना। क्या संभालना है? कि मैं इन रूप नहीं हूँ है ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं मात्र इनको जानने देखने वाला हूँ। ये हो रहे हैं कर्म के उदय से, जो पहले कर्म के उदय आए थे उनके उदय से हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है, जा रही है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा। जब मैं ऐसा पुरुषार्थ कर लूंगा तो मेरा मार्ग अपने आप ही प्रशस्त हो जाएगा। अभी मैं पहले तो मैं पहचानूं, फिर उन्हें सही दिशा दूं, कम से कम ऐसे भावों को तो होने से रोकूं जो मुझे और नीचे ले जा रहे हैं, है ना। इतनी दिशा तो दे ही सकते हैं, इतना पुरुषार्थ तो हम कर ही सकते हैं। चलो, आज का समय तो हो गया, इसमें कुछ प्रश्न हैं, तुम लोगों के पास भी होंगे, तो बहुत सारे प्रश्न दिए हैं इसमें, तो इन्होंने किसने दिए, थोड़े थोड़े कर लेंगे, वैसे तो कुछ कठिन नहीं है, सब समझ में आ गए हैं है ना।
पर करेंगे। पहले दूसरी ढाल शुरू करने से पहले हम अगली बार जब करेंगे, अगली बार का बता दूं, जब हम अगली बार करेंगे तो पहले पहली ढाल का पूरा वाचन करेंगे, है ना। तो एक जना कम से कम उसका वाचन करेगा तुम लोगों में से। फिर उसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसका रिवीजन करेंगे, और हमारे पास समय बचेगा तो फिर हम दूसरी ढाल शुरू करेंगे, है ना। इतना फिर ये कर, ठीक है। और कुछ सिंहवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे एक लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख।